जब भी जनता सड़क पर उतरती है तो तीन कहानियां बनती है। दो कहानियों पर सबकी नजर होती है, एक आंदोलन के पक्ष में और दूसरी आंदोलन के विरोध में। लेकिन एक तीसरी कहानी भी होती है जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। वो कहानी है, आखिर जनता अपना कंफर्ट जोन, अपना रोज का काम, अपना समय छोड़कर हाथ में झंडा और मुंह में नारे लेकर सड़क पर उतरी क्यों है। जो लोग आंदोलन के विरोध में होते हैं उन्हें सबसे पहले यह दिखाई देता है कि आंदोलन के आगे कौन खड़ा है, कौन सी राजनीतिक पार्टी इसका समर्थन कर रही है, कौन नेता मंच पर भाषण दे रहा है और उस नेता का अपना राजनीतिक एजेंडा क्या है। भाई, ये तो हम पहले से जानते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी का अपना एजेंडा होता है। हर नेता सत्ता में आना चाहता है, अपना राजनीतिक कैरियर बनाना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि हम इसी बात में उलझकर उस जनता की आवाज को क्यों भूल जाते हैं जो सड़क पर खड़ी है। क्योंकि प्रदर्शन कोई भी करवा रहा हो, जनता सड़क पर किसी नेता के लिए नहीं आती। जनता अपनी बात सत्ता तक पहुंचाने के लिए आती है, अपना गुस्सा दिखाने आती है, अपनी नाराजगी जताने आती है। और कई बार अपनी बात सत्ता तक पहुंचाने के लिए उन्हें नेताओं की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आखिर ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था नेताओं के जरिए ही चलती है। यही नेता 5 साल में हमारे दरवाजे पर वोट मांगने आते हैं। हम उन्हें जाति के नाम पर वोट दें, धर्म के नाम पर दे, भावना के नाम पर दे या किसी और वजह से, यह हमारी पसंद हो सकती है। लेकिन नेता चुनने के बाद हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, और नेता की भी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सवाल पूछें, और नेता की जिम्मेदारी है कि जनता की आवाज सत्ता तक पहुंचाए। इसलिए हम किसी आंदोलन के मंच से कोई नेता जनता की आवाज या बात उठा रहा है तो सिर्फ इस वजह से पूरे आंदोलन को खारिज नहीं किया जा सकता कि उस मंच पर कोई खास राजनीतिक नेता खड़ा है। हमें यह भी देखना होगा कि आंदोलन किस मुद्दे पर हो रहा है, जनता सड़क पर क्यों उतरी है, और उस आंदोलन की जरूरत आज कितनी बड़ी है। पटना में हुए प्रदर्शन को सिर्फ इसीलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उसका नेतृत्व या संचालन तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का राजनीतिक एजेंडा क्या है, ये चर्चा अलग हो सकती है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर युवा सड़क पर उतर रहे हैं उस मुद्दे पर बात करना जरूरी है। हम जानते हैं कि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसी खबरें बार बार आती रही है। और पेपर लीक कोई छोटी बात नहीं है। एक युवा सालों तक पढ़ता है, अपना समय लगाता है, पैसा लगाता है, परिवार की उम्मीद लेकर परीक्षा देने जाता है, और अगर वहां सिस्टम ही ईमानदार नहीं है तो उस युवा के साथ क्या हो रहा है। भारत जैसे देश में जहां आबादी इतनी बड़ी है, सरकारी नौकरियां की सीटें सीमित हैं, प्रतियोगिता इतना ज्यादा है कि वहां एक निष्पक्ष परीक्षा भी न हो पाना बहुत गंभीर बात है। इसलिए प्रदर्शन जरूरी है, और प्रदर्शन सिर्फ किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं होता। लोकतंत्र में प्रदर्शन सरकार को यह याद दिलाने का एक तरीका है कि सत्ता जनता की है। सत्ता में बैठे लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए कि 5 साल बाद उन्हें फिर इसी जनता के बीच वोट मांगने जाना है। और एक बात हमें भी समझनी होगी, आज जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में है, विपक्ष में है या राजनीति कर रही है, इन सब को बनाने में हमारी भी भूमिका है। हमारे वोट से ही ये लोग सत्ता में आते हैं, हमारे वोट से ही ये व्यवस्था बनती है। इसीलिए सिर्फ नेताओं को दोष देकर हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। हमारा दायित्व है कि देश के युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, जवानों के प्रति और इस देश के हर उस व्यक्ति के प्रति जिसकी आवाज सत्ता तक पहुंचनी चाहिए, हर मुद्दे पर सड़क पर नहीं उतर सकते। लेकिन जिस मुद्दे पर जनता सड़क पर उतरी है, कम से कम उस मुद्दे को समझना तो चाहिए। ये मत देखिए कि मंच पर कौन खड़ा है, पहले ये देखिए कि जनता सड़क पर क्यों खड़ी है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सवाल पूछना भी लोकतंत्र है, अपनी नाराजगी जताना भी लोकतंत्र है, सड़क पर उतरकर अपनी बात रखना भी लोकतंत्र है। और जब तक जनता अपनी आवाज सत्ता तक पहुंचाती रहेगी, तब तक लोकतंत्र जिंदा रहेगा। नमस्कार, मैं चंदन वत्स और आप देख रहे हैं पब्लिक फ्रेम।